एक रामू चाचा था। वो अपने गांव में सब्जियां और फल बेचता था और शाम के समय पास के गांव में भोले राम के बगीचों में काम करता था। रामू चाचा बहुत मेहनत करते थे, दिन रात बगीचों में काम करते थे। एक दिन रामू चाचा ने सोचा काश ये बगीचा मेरा होता, लेकिन रामू चाचा के पास इतने पैसे नहीं थे। रामू चाचा बहुत मेहनत करते थे, सुबह गांव गांव जाके सब्जियां बेचता था और बगीचों में काम खत्म हो जाने के बाद भोले राम के घर साफ सफाई में लग जाता था। एक दिन वहां पे एक आदमी आया। वो पूछता है, भोले राम घर पे है? मैं मिलना चाहता हूँ। रामू चाचा ने उस आदमी से कहा, मैं अभी बुला के लाता हूँ, अब यही बैठो। रामू चाचा अपने मालिक भोले राम को बुला के लाते हैं और उस आदमी ने भोले राम से कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। भोले राम ने कहा, 500 रुपये में बेचूंगा। उस आदमी ने थोड़े पैसे कम करने को कहा, लेकिन भोले राम ने नहीं किए। रामू चाचा घर जाके सोचने लगा, क्यों ना ये बगीचा मैं खरीद लूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन रामू चाचा ने सुबह होते ही भोले राम से बात करने के लिए गया। रामू चाचा ने भोले राम को कहा, मैं ये बगीचा खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। भोले राम ने कहा, मैं कुछ दिन के बाद मैं अपने बेटे के पास चला जाऊंगा। तुमने इस बगीचों में बहुत काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें 300 रुपये में दे दूंगा। रामू चाचा ने कहा, मेरे पास अभी 200 रुपये है, आपको मैं कुछ दिन के बाद 50-50 करके दे दूंगा। अब रामू चाचा दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह सब्जियां बेचने के लिए जल्द से जल्द चला जाता है और शाम के समय बगीचों में काम करता है। रामू चाचा बहुत हार्ड वर्क करने लगे। कुछ ही दिन में रामू चाचा ने भोले राम को पैसे लौटा दिए और बगीचा अपने नाम कर लिया। रामू चाचा का बरसों का सपना पूरा हुआ। मोरल, अपनी मेहनत एक दिन हमें सफल बनाती है। एक गांव में स्कूल था, वहां पे राजू और मोनू पढ़ने के लिए आते थे। वो दोनों पक्के दोस्त थे। स्कूल में पानी नहीं आने के कारण स्कूल कुछ दिनों तक बंद करनी पड़ी। राजू और मोनू घर बैठ के बोर से होने लगे। दोनों अब स्कूल के टीचर के पास गए और स्कूल कब तक चालू होगा इसके बारे में बात करने लगे। टीचर ने कहा, जब तक पानी स्कूल में ना आए तब तक हमें स्कूल बंद रखनी होगी। अब दोनों घर बैठ के पढ़ाई करो। राजू और मोनू ने सोचा, अपने गांव में कोई तालाब नहीं है और कोई कुआं भी नहीं, हमें पास के गांव में से पानी लाना होता है, तो क्यों ना हम पानी को हमारे गांव तक लाने का इंतजाम करें। मोनू कहता है, हम दोनों तो अभी तो बहुत छोटे हैं, हम कैसे पानी अपने गांव में ला सकते हैं। राजू ने कहा, हमारे स्कूल के सभी लड़के को हम बुलाएंगे और अपने गांव तक पानी लाने के लिए किनारा बनाएंगे। पहले तो हमें अपने गांव में सभी को ये काम के लिए कहना होगा। दोनों दोस्त ने गांव में सभी को कहा, लेकिन सभी ने उन दोनों को पढ़ने को कह दिया। अब उन दोनों ने स्कूल के कुछ लड़के के साथ मिलकर अपना काम करने को सोचा। पास के गांव के तालाब से वो लोग खुदाई करने लगे। पहले दिन तो सभी ने अच्छी तरह से काम किया। अब जैसे जैसे दिन होने लगे, ऐसे ऐसे करते सभी लोग राजू और मोनू को छोड़ के चले गए। अब दोनों दोस्त वो खुदाई का काम करने लगे। सभी लोग उन दोनों पे हंसने लगे। अब मोनू ने भी राजू का साथ छोड़ दिया। राजू अब परेशान होने लगा। राजू ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने राजू को हौसला बढ़ाया, तुम्हें जीवन में कामयाब होना है तो तुम्हें अकेले मेहनत करनी होगी। अब केवल राजू काम करता रहा। हर दिन वो खुदाई करता है। उस खुदाई करते करते काफी समय निकल गया और आखिर में वो अपने गांव में पानी लाने में कामयाब हो गया। अब गांव में जगह जगह पानी जाने लगा। स्कूल भी चालू हो गया। सभी गांव वाले ने राजू की बहुत बहुत वाह वाह किया। ये सब देखते हुए मोनू को अपनी गलती पे शर्मिंदा होने लगा। गांव वाले केवल हार्ड वर्क करते थे, सुबह उठ के पानी लाने का काम, और राजू ने अपने दिमाग से सारे गांव की समस्या हटा दिया।